हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। चैट बॉक्स ऑन है। आप सभी बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। यस। कल जो लोग ज्वाइन हुए थे क्लास में उनको पता होगा कि मैंने अटेंडेंस लगवाई थी शुरू में। तो आप सब भी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अपना नाम, फोन नंबर और अपनी ईमेल, ये तीन चीजें आप चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। अटेंडेंस जब तक नहीं लगेगी तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्लीज आप सभी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। योर नेम, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, जो भी आपकी मेल है वो आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। हाँ, आ गई है, सबकी अटेंडेंस आ रही है। विकास जी ने सबसे पहले अटेंडेंस दी। मोहम्मद रफी जी, फिर दोस्त जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। क्या करना है? कल कैनवा का डे 1 था, आज डे 2 है। कल हमने बात की थी। कल हमने कैनवा का होम पैनल पूरा एक्सप्लोर किया था। जो लोग जिन्होंने कल से ही कैनवा चलाना शुरू किया है, जो एकदम बिगनर है, उनके लिए मैंने बताया था कि होम पैनल क्या है और किस फीचर का क्या काम है। आज हम कस्टम पैनल देखेंगे, देखेंगे कि आप कैसे टेम्पलेट बना सकते हैं। कल की रिकॉर्डिंग जी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी अभी किसी को। अटेंडेंस लगा दीजिए, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल, जो आपकी मेल है वो आप सभी। नंबर क्यों शेयर कर रहे हैं? नंबर आप इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि अगर आपने यहाँ पर कोई सवाल पूछा हो किसी से भी रिलेटेड, अगर हमें लगता है कि हमें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो हम चैट से आपका नंबर पिक कर सकते हैं और फिर आपको डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं कॉल करके। और या फिर आपको व्हाट्सएप में आपका नाम सर्च कर, आपका फोन नंबर सर्च करके आपसे डायरेक्ट हम मैसेज भी कर सकते हैं। कई सारे रीजन है आपके नंबर लेने के और आपकी मेल लेने के, ताकि आपकी हम हेल्प कर सके, आपसे फीडबैक ले सके। और अगर हमारी डिजिटल डीकेजी की तरफ से कोई भी अपडेट आए, कोई भी रिकॉर्डिंग पीडीएफ आए, तो हम आपको डायरेक्टली इन दो चीजों पर हम आप तक पहुंचा सकें। किशोर जी, राहुल जी, बाकी सब भी अभी जो जो रह गए हैं जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है, प्लीज लगा दीजिए अपना नाम, मेल और आपका फोन नंबर। हम 8:05 या फिर 8:07 तक, 8:60 तक वेट करेंगे अटेंडेंस का और लोगों के जुड़ने का। जिन्होंने अटेंडेंस लगा दी है वो अपने साथ में पेन और आपकी जो कॉपी है वो जरूर लेकर बैठिए। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो आपको लिखने हो, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आप मुझसे क्लास के लास्ट में पूछना चाहते हो, तो आप कहीं उसे भूल ना जाए। तो ऐसे में अच्छा होगा कि आप उसको लिख कर रखें। अंजू जी, काजल जी। चलिए, जिन्होंने अटेंडेंस लगा दिया वो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको कल की क्लास में सब क्लियर हो गया था। क्या आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, लेकिन कल की क्लास से ही रिलेटेड होना चाहिए। अभी आज की क्लास में क्या करवाएंगे, अब ये 5 दिन के बाद क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन अभी प्लीज मत पूछिएगा। अभी सिर्फ कल की क्लास का बताइए कि आपको कुछ पूछना है या नहीं। अटेंडेंस मीन्स नेम नंबर, चैट बॉक्स में लिखें। जी हाँ शुभम जी, अटेंडेंस का मतलब यही है। अब अपना नाम, नंबर और मेल लिख दीजिए। यस, क्लियर। यस। सोनम जी, अगर आप अटेंडेंस लगा रहे हैं तो आप पूरी अटेंडेंस लगाइए, नाम के साथ अपना फोन नंबर और मेल भी। क्लियर, कल की क्लास नहीं की थी।
अगर आपने कल की क्लास नहीं की है तो, अगर आप बिगनर है तो ऐसे में आपने एक बहुत, जो आपका एकदम जीरो लेवल से शुरू होना था कैनवा, वो आपने मिस कर दिया है। लेकिन अगर आपने कल की क्लास नहीं लिया तो हम एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे। और इसके साथ ही अगर आप कैनवा पहले से चला रहे हैं तो ऐसा कुछ मैंने एडवांस नहीं बताया था वैसे। अश्वमेघ जी, सोनम जी, नीलम जी। नीलम जी आप अपना फोन नंबर भी एंटर कर सकते हैं। बस 1-2 मिनट हम और इंतजार करेंगे और लोगों के आने का और अटेंडेंस का। बाकी आप सभी बताइए कि क्या आपको कल की क्लास में सब क्लियर हो गया था? क्लियर या फिर यस लिख कर बताइए मुझे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो कल की क्लास से रिलेटेड ही होना चाहिए। यस। शुभम जायसवाल जी, उनकी भी अटेंडेंस आ गई है। चलिए बताइए मुझे कि आप में से कितने लोगों ने कल अपनी कैनवा पर अपना जो है प्रोफाइल बना लिया, लॉगिन किया। अगर पहले से लॉगिन किया हुआ था तो कितने लोगों ने कीवर्ड सर्च किए? मैंने आपको मैजिकल सर्चिंग बार है ना उसके बारे में बताया था, जो कैनवा का जो सर्च बार होता है उसके बारे में। तो कितने लोगों ने लॉगिन किया या फिर कितने लोगों ने जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च किए? मी चारू जी ने मी लिख दिया है, शुभम जी ने भी मी लिख दिया है। बाकी सभी मुझे मी लिख कर बताइए। टुमारो आई क्रिएट लॉगिन। ओके, तो लॉगिन कर लिया है आपने। मी, काजल जी का आ गया है, आलोक जी का भी। बाकी सब भी बताइए, क्योंकि वो आपका होमवर्क था। मैंने लास्ट में बताया था कि आपका होमवर्क दे रही हूँ मैं कि आपको लॉगिन करना है। और अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं या बना चुके हैं तो ऐसे में आपको कीवर्ड सर्च करने हैं। कीवर्ड्स कैसे? लाइक अगर आप डांस एकेडमी के लिए कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, पोस्टर बैनर, तो ऐसे में आप डांस एकेडमी या सिर्फ डांस सर्च करेंगे तो आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ऐसी अगर आप रेस्टोरेंट, कैफे, अलग अलग चीजें सर्च करेंगे, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। में ओके। तो वैसे काफी लोग अभी जुड़ने रह गए हैं। हम जब तक कल का एक छोटा सा रिकैप लेंगे और फिर आगे की क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है? अभी चैट बॉक्स ऑन है क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं तो उनके अटेंडेंस लगना बाकी है। इसलिए अभी मैं चैट बॉक्स ऑन रख रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें टॉपिक के अलावा कोई बात करते रहे। अगर मुझे ऐसा कुछ लगे, लगा कि अगर टॉपिक के अलावा किसी चीज पर बात हो रही है तो मैं चैट बॉक्स मजबूरन ऑफ कर दूंगी, फिर बाकी लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी। चलिए चैट बॉक्स में बताइए, क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? राइट यस या फिर विजिबल? उदित जी का थम्स अप आ गया है, काजल जी का यस यस यस। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है। हम एक पहले कल की क्लास का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। देखिए कल हमने लॉगिन, वैसे तो मैंने लॉगिन करके नहीं दिखाया था क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल बना हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने लॉगिन कर लिया है उनको पता होगा कि कुछ इस तरह का डैशबोर्ड या फिर कहे होम पैनल आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला है ये सर्चिंग बार, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। यस यस ओके। तो इस सर्चिंग बार में लाइक आप कुछ भी सर्च करेंगे किसी से भी रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, तो आपको वो यहाँ पर मिल जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पर सिंपली टी शर्ट, यहाँ पर आप सर्च करते हैं तो आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। लाइक टी शर्ट किस लिए काम आता है? टी शर्ट जैसे कि लोग पीओडी का काम करते हैं, पीओडी सुना होगा आपने, प्रिंट प्रिंट ऑन डिमांड, है ना? पीओडी प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि टी शर्ट पे डिजाइन बनाना। जैसे कि यहाँ पर ये जो हुडी है, ये जो मैंने पहन रखा है, उधर एक डिजाइन बना हुआ है। ऐसे ही जब टी शर्ट हम सर्च करते हैं तो टी शर्ट के ऊपर
डिजाइन के लिए आपको कई सारे आइडियाज मिल जाते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा चेंज करके आप चाहे तो यहाँ से सिर्फ आइडिया भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा योर डिजाइन में आपको अपने डिजाइन यहाँ पर मिलेंगे जिन पर आप काम कर रहे थे या फिर कर चुके हैं। टेम्पलेट्स में आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। कैनवा एआई, यानी कि आप यहाँ पर एआई की मदद से काफी कुछ चीजें कर सकते हैं, लाइक डिजाइनिंग करवाना, इमेज जनरेट करवाना, कोडिंग करवाना, और वीडियो बनवाना, राइटिंग यानी कि कुछ लिखवाना चाहे तो आप ये सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यह आता है हमारा लेफ्ट पैनल, यानी कि ये मेन्यू है, जहां आपने जो भी चीजें स्टार कर रखी होंगी या फिर जिन पर आप काम कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। क्रिएट पर जब आप क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मिलेगा, जहां पर आप एजुकेशन से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, यहाँ पर आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं। और जो नीचे टेम्पलेट्स है आप उनको यूज कर सकते हैं। कस्टम साइज बताया था, लाइक अगर आपके पास ऐसा साइज है जो कि आपको कैनवा में नहीं मिल रहा, लाइक मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम रील बनानी है तो आप सिंपली इंस्टाग्राम रील लिखेंगे और आपको उसका साइज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी शॉप का बैनर बनवाना है या फिर कोई भी अलग साइज का कुछ बनवाना है, तो आप ऐसे में उस साइज को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपको विड्थ और हाइट एंटर करनी होती है। यहाँ पर आपको पीएक्स यानी कि पिक्सल यूनिट मिल रही है, इंचीज है, मिलीमीटर है और सेंटीमीटर। अपलोड में यहाँ पर आप अपनी फोटो या फिर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है होम, यानी कि एक बार फिर से वो होम पैनल आपको नजर आएगा। प्रोजेक्ट, यानी कि जिन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर चुके हैं या कर रहे हैं आपको वो यहाँ पर नजर आएगा। फोल्डर आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब फोल्डर क्यों बनाना है? ताकि आप अपने डिजाइन्स को अरेंज करके रख सके। लाइक हमारे बैच 17 का हमने कल फोल्डर बनाया था, ऐसे ही हमारे कैनवा प्रो जो हमने ऐड लगा रखी है उसका अलग है, एडवांस कैनवा इसका अलग मैंने फोल्डर बना रखा है। तो आप अपनी चीजों को, अपने डिजाइन्स को अरेंज करके रख सके, इसके लिए फोल्डर बनाए जाते हैं। टेम्पलेट्स में आप यहाँ पर एक बार फिर से टेम्पलेट्स देख पाएंगे। ब्रांड किट ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, एक कंपनी बना रहे हैं जिसमें आपका कोई एक थीम कलर है, लाइक आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज का अपना एक थीम कलर होता है, यानी कि एक कलर से रिलेटेड ही उनकी एडवर्टीजमेंट टेम्पलेट्स या आपको पोस्ट देखने को मिलती है, तो उनका वो एक ब्रांड कलर होता है। ठीक है। ऐसी आप फॉन्ट, अलग अलग चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फ्री यूजर हैं तो आप ब्रांड किट में कलर ऐड कर सकते हो अगर आप फ्री यूजर है तो। लेकिन लोगो ऐड करने के लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्राउन बना हुआ है। मैंने कल बताया था कि जिन भी टेम्पलेट्स पर जिन भी ऐसी चीजों पर ग्राउंड क्राउन बना हो तो इसका मतलब है वो फ्री यूजर्स के लिए नहीं है। वो केवल किन के लिए है? वो केवल उनके लिए जो कि पेड यूजर हैं, जिन्होंने कैनवा का प्रो वर्जन ले रखा है। ठीक है। अगर आपका कोई ब्रांड वॉइस है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रो यूजर है, मतलब अगर आपने कैनवा प्रो ले रखा है, आइकन्स आप ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें, लेकिन फ्री के लिए आप केवल कलर्स ऐड करेंगे। कैनवा एआई एक बार फिर से यहाँ पर आ गया। एप्स में आपको कई सारे एप्स मिल जाते हैं। मैं आपको, जो आपका कैनवा का डे 4 होगा उसमें आपको कई बेहतरीन एप्स के बारे में बताऊंगी जिनसे आपका जो डिजाइन है वो और ज्यादा इम्प्रूव होगा और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। यही वो मेन फीचर्स थे जो कि कल हमने डिस्कस किए थे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपने कल की क्लास नहीं भी ली थी तो। ठीक है। अब हम आज की क्लास में बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम कस्टम पैनल के बारे में बात करेंगे। कस्टम पैनल अब क्या होता है? देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्चिंग बार में जाकर टेम्पलेट के बारे में सर्च करती हूँ, लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट। मैंने यहाँ सर्च किया इंस्टाग्राम पोस्ट, तो मुझे अपने इंस्टाग्राम के लिए कई सारे पोस्ट के आइडियाज आ गए। ठीक है। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम में पोस्ट डालना चाहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, लाइक फूड से रिलेटेड, तो आप फूड इंस्टाग्राम पोस्ट लिखिए, आपको कई सारे यहाँ पर आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए
कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट लिखिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग के भी कई सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें से कोई सा भी एक चूज कर लेते हैं। लाइक जैसे कि ये वाला जो है मैं इसको चूज कर रही हूँ। और फिर आपको क्लिक करना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। या फिर आप देखिए, जब आप एक पर क्लिक करेंगे आपको नीचे और सारे पोस्ट के यहाँ पर आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो नीचे से और भी आइडियाज ले सकते हैं, या फिर हम सिंपली कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक किया, मेरा एक न्यू टैब ओपन हो गया, जिसे कहा जाता है कस्टम पैनल, जहां पर आप क्या करते हैं, कस्टमाइजेशन। ये हमारा था होम पैनल, यह है कस्टम पैनल। ठीक है, अब यहाँ से आपका टेम्पलेट बनाने का प्रोसीजर शुरू होगा, लेकिन इससे पहले सभी फीचर्स हम एक बार देखते हैं। देखिए, ये जो 3 लाइन्स है, ये वही मेन्यू का ऑप्शन है जो कि आपने होम पैनल में देखा था। ध्यान दीजिए, मैं डे 2 अब शुरू कर रही हूँ, जहां पर हम कस्टम पैनल सीख रहे हैं। ये देखिए, ये मेन्यू का बटन आपको फिर से मिल गया, आप प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं वापस से। ठीक है, तो आपका जो कस्टम पैनल है वो हट जाएगा, मतलब आपने जो टेम्पलेट चूज किया था वो हट जाएगा। हम बैक करके एक बार फिर से ले लेते हैं। ठीक है, तो मेन्यू का बटन है, इसके साथ में है फाइल। फाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, जहां पर आप अपने इस प्रोजेक्ट को, यानी कि जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसको आप नाम दे सकते हैं। लाइक अभी ये हमारा टेम्पलेट 1, हम इसको टेम्पलेट 1 नाम दे देते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने इधर नाम लिखा वो नाम मेरा यहाँ पर भी आ गया। चाहे आप यहाँ से चेंज करें या फिर यहाँ से चेंज करें, आप कहीं से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं। क्रिएट अ न्यू डिजाइन, क्रिएट अ न्यू डिजाइन पर जाएंगे तो आप बिना होम पैनल पर जाए कोई भी एक नया डिजाइन, जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, तो आप एक नया कस्टम पैनल ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है अपलोड फाइल। अगर आप कोई भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं, लाइक कोई फोटो, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सेटिंग पर जाकर देखिए, सबसे पहला है शो रूलर एंड गाइडेंस, यानी कि आपकी कैनवास पर रूलर यानी कि स्केल आ जाएगा। देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये स्केल आ गया। अब ये देखिए, जो स्केल है काफी ज्यादा यूजफुल है। देखिए, ये देखिए, ये जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आर सर्विस, ये जो सारी चीजें लिखी है वो ऐसे एक ही लाइन में लिखी है। अब आप इस लाइन को कैसे देखेंगे, इसके लिए आप देखिए, जैसे मैं माउस इस स्केल पर लेकर आ रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का एरो एरो आ गया है ना दोनों तरफ। तो आप इस पर क्लिक करके अपना एक स्केल यहाँ पर ले आएंगे। मान लीजिए ये सारी चीजें मुझे थोड़ी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करनी है, तो मैं स्केल यहाँ पर रख दूंगी। और ये देखिए, ऐसे मुझे अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट का मतलब आप जानते होंगे, एक ही लाइन में अपने टेक्स्ट या फिर किसी भी चीज को रखने में मुझे काफी ज्यादा आसानी होगी। अब कोई मेरा जो ग्राफिक है या फिर जो मेरा टेक्स्ट है वो आगे पीछे, मान लीजिए लाइक मेरा डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर है, लेकिन जो एजेंसी है वो मेरा आगे हो गया या पीछे हो गया, इसकी आपको कभी भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं इस स्केल की मदद से। स्केल काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ऐसे ही इसके अंदर आता है एक शो मार्जिन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपने टेम्पलेट का मार्जिन यहाँ पर नजर आ जाएगा। हटाने के लिए एक बार फिर से आपको मार्जिन पर क्लिक करना है, वो देखिए हट जाएगा। इसके साथ ही आता है यहाँ पर एक शो प्रिंट ब्लीड। जब आप इस पर क्लिक करते हैं और मान लीजिए अगर आप कोई टेम्पलेट बना रहे हैं, तो आपको साइड में एक लाइन नजर आती है। ठीक है, ताकि अगर आपका ऐसा कोई पार्ट है जो कि आपके पोस्टर से बाहर जा सकता है, वो आपको यहाँ पर नजर आता है। इसके बाद है देखिए सेव। अब ये जो सेव का बटन है वो इसलिए है ताकि आप अपने डिजाइन को बार बार सेव करते रहें, ताकि अगर आप कभी अपना कैनवा जो है बंद कर देते हैं तो कहीं आपका जो डिजाइन है वो डिलीट ना हो जाए, है ना, वो एकदम से चला ना जाए। मान लीजिए जैसे कि आप काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है, तो ऐसे में आप सेव करेंगे तो आपका डिजाइन सेव रहेगा। लेकिन लेकिन कैनवा में ऑटो सेव का फीचर ऑलरेडी इनबिल्ड है। ऑटो सेव का मतलब आप जो भी चेंजेस करते रहेंगे, और अगर एकदम से कैनवा बंद हो जाता है लाइट चले जाने की वजह से, किसी भी वजह से, तो ऐसे में आपका डिजाइन यहीं पर ही रहेगा, यहाँ से उसको कुछ भी मतलब डिलीट नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर कैनवा के पास ऑटो सेव का जो है फीचर है। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल चेंजेस सेव्ड, क्योंकि ये खुद ब खुद जो आपकी चेंजेस होते हैं वो सेव करता रहता है। अब यहाँ पर है मूव का बटन। ये मूव का बटन आपने कहाँ देखा था? होम पैनल में। जब हम किसी टेम्पलेट को फोल्डर में मूव करते हैं तो ये मूव का फीचर काम आता है। अब मूव पर क्लिक कीजिए, अपने फोल्डर को चूज कीजिए। हमने बनाया था कल कौन सा, बैच 17। इस पर क्लिक करेंगे और मूव। तो ये जो हमारा फोल्डर है, अब हमारे फोल्डर जो हमारा टेम्पलेट है वो फोल्डर में चला जाएगा। एक बार देखते हैं। कल हमारे फोल्डर में कितनी चीजें थी? 2। हमारे कल फोल्डर में 2 आइटम्स थे। अब कितनी होनी चाहिए? 3। ये देखिए, अब हो चुकी है 3, क्योंकि हमने जो अभी टेम्पलेट मूव किया था वो हमने बैच 17 के फोल्डर में किया था। ठीक है, ये देखिए ये टेम्पलेट्स आ गए। तो ये मूव का बटन होता है जब हम अपने टेम्पलेट को किसी फोल्डर में शिफ्ट करते हैं। मेक अ कॉपी जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी टेम्पलेट की देखिए एक नया टैब ओपन हो जाएगा, यानी कि उसकी एक कॉपी बन जाएगी। यानी कि आप एक टेम्पलेट को थोड़ा सा ट्विक करके, यानी कि थोड़ा सा चेंज करके उसको एक दूसरा टेम्पलेट बना सकते हैं। लाइक इसमें, जैसे कि इस वाले में ब्लू और येलो ये दो कलर यूज हो रहे थे, हम इसमें इस बार कर देते हैं ग्रीन और पिंक। ठीक है, तो आप ऐसे से थोड़े से चेंजेस करके आप उसकी कई सारी कॉपी बना सकते हैं। फिर इसके बाद है डाउनलोड। अगर आपका पूरा टेम्पलेट बन गया है, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। फाइल टाइप, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिजाइन है किस फाइल टाइप में डाउनलोड होना है। जब आपकी इमेज होती है तो वो जेपीजी या फिर पीएनजी, इन दो फाइल टाइप में जो है सेव की जाती है। अगर आप पीडीएफ बना रहे हैं तो आप पीडीएफ स्टैंडर्ड, अगर आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो पीडीएफ प्रिंट। ठीक है, और अगर आपकी वीडियो है तो आपको MP4 वीडियो सेव करनी होती है। जीआईएफ और पीपीटीएक्स ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करती है आप क्या बना रहे हैं। वर्जन हिस्ट्री आप देख सकते हैं। अगर आपके पास, अगर आपने इसमें कितने कितने चेंजेस कर रखे हैं वो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस डेट पर इस टेम्पलेट में कितना चेंज किया था। मूव टू ट्रैश पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो ये सारी चीजें, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, ये सारी चीजें, लेकिन फाइल में मैंने आपको वो चीजें बता दी जो आपके लिए काम आ सकती है। अब देखिए इसके बाद में है रिसाइज का बटन। रिसाइज का मतलब देखिए, मान ये देखिए हमारा जो अभी टेम्पलेट है वो स्क्वायर में है, यानी कि उसकी विड्थ और हाइट दोनों सेम है, ये स्क्वायर में है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका जो साइज है वो थंबनेल में चला जाए। थंबनेल का साइज क्या होता है, उसकी विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो ऐसे में जब आप रिसाइज के ऑप्शन में जाएंगे तो आप इसको सिंपली जो है एक दूसरे साइज में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए चाहिए होगा आपको कैनवा प्रो। ठीक है, इसके साथ ही कैनवा प्रो के सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगी कब, जब हमारा लास्ट डे होगा, क्योंकि लास्ट डे में मैं आपको सारे मेन चीजें बताऊंगी। इसके साथ ही आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको आप पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक्यूमेंट्स, ये आपका डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा। ये सारे फीचर्स आपको रिसाइज में मिलेंगे। इसके बाद है एडिटिंग। अब देखिए ये जो दो बटन है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। देखिए जैसे कि ये जो डिजिटल डिजिटल लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर दूं, लेकिन ये मैंने गलती से किया, वैसे तो जानबूझ के किया है। लेकिन अगर आपका गलती से हो जाता है और आपको ये वापस चाहिए तो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस एरो पर जो लेफ्ट की तरफ चेहरा है इसका, इसको क्लिक कीजिए तो देखिए वापस आ गया। अब हम राइट वाले पर क्लिक करेंगे तो देखिए वापस चला गया। आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, Ctrl+Z की मदद से। ये आपका शॉर्ट की है, लिख लीजिए Ctrl+Z। इसको कहते हैं अंडो। यहाँ से आपका जो जो भी आपने जो पिछला मूव किया होगा वो आपका वापस आ जाता है। ठीक है, ये ऑटो सेव है, इसको, इस पर कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर जो अपने टेम्पलेट का नेम बदल सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए शेयर का वही बटन है जो कि आपने यहाँ डाउनलोड्स में देखा था। इस शेयर के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कई अलग अलग तरह के फीचर्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है डाउनलोड, हम डाउनलोड में जाएंगे तो एक बार फिर से देखिए वही ड्रॉप डाउन यहाँ पर आ गया।
पीएनजी, जेपीजी, आपको जिसमें सेव करना है आप उसको चूज करके सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। ये देखिए हमारा टेम्पलेट डाउनलोड होकर हमारे फाइल मैनेजर में चला गया। ठीक है, तो ये सारे वो फीचर्स थे हेडर में जो कि जिनको आप यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, लेफ्ट पैनल जो आपके लेफ्ट साइड पे है। सबसे पहला है डिजाइन। आपने एक टेम्पलेट पर काम कर लिया, लेकिन देखिए हम एक ऐड पेज, प्लस पर क्लिक करेंगे, देखिए मेरा माउस कहाँ है, ऐड पेज, हम एक नया पेज लेंगे और हम एक नया टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं, मान लीजिए ये वाला। तो आपको बिना होम पैनल पर जाए या फिर बिना एक नया कस्टम पैनल खोले आप यहाँ पर एक नया पेज या नया डिजाइन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जितने चाहे। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का नहीं बनाना, हम वापस फूड की ओर चलते हैं, तो हम ऐड पेज लेके फूड का भी एक टेम्पलेट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बार बार होम पैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एक नया कस्टम पैनल ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए इसी के ऐड पेज है, इसके साथ में देखिए यहाँ पर एक स्केल बना हुआ है, मतलब आप इससे जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन या जूम आउट करने के लिए ये काम आता है। अगर आप किसी छोटी बारीक चीज पे काम कर रहे हैं तो ऐसे में ये जूम इन जूम आउट काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके साथ में है पेजेस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पेज आने का फॉर्मेट है वो बदल जाएगा। देखिए पहले ये एक के नीचे एक आ रहे थे, लेकिन अब ये एक एक के साथ में एक आ रहे हैं। ठीक है, अब ये किस लिए यूजफुल है देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने ये वाला चूज कर लिया, जैसे आप बीच में माउस लेकर जाएंगे देखिए यहाँ पर लिखा है ऐड पेज और या फिर ट्रांजिशन, हम यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करके इसको एक वीडियो में बना सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, इसलिए काफी ज्यादा यूजफुल है। पेज 1 से 2 पर जाना हो तो आप यहाँ पर सिंपली 3 सर्च कीजिए, आप यहाँ पर तीसरे पर चले जाएंगे। इसके बाद है ग्रिड का ऑप्शन, यहाँ पर आपको पूरा एक कोलाज की तरह अपने सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 20 30 जितने भी टेम्पलेट्स यहाँ पर ऑन किए होंगे जिन पर आप काम कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। एक बार फिर से हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये वो सारे ऑप्शंस है जो कि आपके काम आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं लेफ्ट पैनल पे सेकंड ऑप्शन की ओर जो है एलिमेंट्स। अब देखिए एलिमेंट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं अगर आप उनको सही यूज करना जानते हैं। क्योंकि देखिए बिना एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, अगर आप फोटो लेते हैं तो फोटो भी एलिमेंट्स में आते हैं, जैसे कि अगर आप कैनवा से फोटो ले रहे हैं तो वो आप एलिमेंट से लेंगे, अगर आप वीडियो ले रहे हैं तो वो आप एलिमेंट से लेंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम ग्राफिक्स कहते हैं वो भी एलिमेंट है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर मैं इनको हटा देती हूँ, ये भी और ये भी, क्योंकि ये पेज के साइज में, और ये जो फोटो है इसको भी और फ्रेम को भी हम हटा देते हैं, तो देखिए बिना एलिमेंट के सिर्फ टेक्स्ट से आपका जो टेम्पलेट है वो कुछ ऐसा नजर आता है ना, इसमें जैसे कि कुछ मसाला ही नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ग्राफिक यूज करना और ग्राफिक की अच्छी समझ होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये देखिए मैं बैक कैसे ला रही हूँ, मतलब वापस कैसे ला रही हूँ, Ctrl+Z से, या फिर आप इससे भी वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो आप ग्राफिक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, सॉरी, ग्राफिक्स में आपको मिलेंगी शेप्स, ग्राफिक्स ओ सॉरी सॉरी एलिमेंट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, शेप्स, ग्राफिक्स, 3D, स्टिकर्स, फोटोज, फ्रेम्स, ग्रिड्स और वीडियोस, ऑडियोज, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर एलिमेंट्स में मिलेंगी। मान लीजिए जैसे कि मुझे यहाँ शेप चाहिए, तो मैं शेप पर क्लिक करूंगी, सी ऑल, आपको यहाँ पर हर, ये क्या बोला? एक मिनट दीजिए, हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, या फिर हम दूसरे टेम्पलेट्स की ओर चलते हैं। हमको शेप चाहिए, हम यहाँ सी ऑल पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर आप कोई सी भी शेप यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
आपको ये वाली शेप चाहिए, इसको नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर डिलीट, देखिए यहाँ पर लिखा होगा डिलीट, ये देखिए ये रहा डिलीट, इस पर आप डिलीट कर सकते हैं। सर्कल चाहिए तो आप सर्कल ले सकते हैं, और आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी एलिमेंट्स में आती हैं। लाइक मान लीजिए अगर आपको कोल, कोल का कोई ग्राफिक यूज करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोल। ओके, लगता है इसमें कुछ गलती आ रही है, हम एक बार फिर से यहाँ पर लिखते हैं कोल। एक मिनट दीजिए गाइस, मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेती हूँ, कहीं आपको दिक्कत ना हो। आप मुझे चैट बॉक्स में तब तक बता दीजिए कि क्या आपको अब तक का सब क्लियर है, कस्टम पैनल का जो भी मैंने अभी ओवरव्यू दिया है, क्या आपको अभी तक सब क्लियर है? चैट बॉक्स ऑन है, आप सभी मुझे बताइए कि क्या आपको अभी तक सब क्लियर है। क्लियर क्लियर, यस यस यस। मैं लेट हो गया था, थोड़ा रह गया। कोई बात नहीं, अभी हम कस्टम पैनल का देख रहे थे। सभी लिखिए, कुछ ही लोगों के रिप्लाई आए हैं, सभी मुझे लिखकर बताइए कि आपको क्लियर है। जी मैम, यस। स्टार्टिंग का मिस हो गया। सना, स्टार्टिंग का मिस हो गया। स्टार्टिंग में हमने एक छोटा सा रिकैप लिया था कल की क्लास का। अगर आप कल की क्लास में थे तो आपको मतलब पता होगा कि हमने क्या पढ़ा था। सना जी ने लिखा है नहीं मैम। ओके, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा और कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए। मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ, ऐसा हो सकता है कि मेरी जो स्पीड है वो ज्यादा फास्ट हो रही हो। बाकी सब लिख कर बताइए। ओके, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, तो अब मेरे ख्याल से अब सब ठीक है। हम ऐड कर रहे थे कोल, है ना, हम कोल का ग्राफिक ऐड कर रहे थे। हम यहाँ लिखेंगे कोल। देखिए जैसे मैंने कोल लिखा, आपको यहाँ कोल के ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे, फोटोज भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी, और अगर ऑडियो भी होगी तो वो भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर सी ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कई सारे ग्राफिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, अगर आप फ्री यूजर हैं तो आपको ये क्राउन दिख रहा है, आपको ये वाले यूज नहीं करने। हम क्या यूज करेंगे जिन पर क्राउन नहीं है। इसको मैंने ले लिया, ये देखिए, इसको मैं, इसका साइज कम या ज्यादा कर सकती हूँ, और इसको आप जहां पर भी चाहे आप वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं ग्राफिक्स। ऐसी अगर आप यहाँ पर हैप्पी लिखेंगे तो आपको यहाँ हैप्पी के कई सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे।
आप कोई से भी यूज कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे होते हैं ग्राफिक्स। अब देखिए, आप इसके नीचे है टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि अगर आपको कुछ लिखना है, आपकी हेडलाइन या सब हेडलाइन या फिर पैराग्राफ, तो आप यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट ले सकते हैं। और इसके नीचे देखिए, आप जब नीचे जाएंगे आपको कई सारे डिजाइन अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको टेक्स्ट के डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए हमें ये वाला पसंद आया, हम इसको लेंगे। हम एक न्यू पेज लेते हैं, इसको मैं वाइट कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए कि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, हम ये वाला पसंद करते हैं। अब मान लीजिए मुझे फ्रेश की जगह लिखना है डिजिटल, तो यहाँ मैं लिखूंगी डिजिटल। और यहाँ पर जो फाइंस लिखा है हम यहाँ लिखेंगे मार्केटिंग। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं चेंजेस। अब देखिए, जैसे ही आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे, बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, तब ये सारे ऑप्शंस चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस लाने के लिए आपको पहले क्लिक करना है। देखिए, अब मैंने इस ब्लू वाले टेक्स्ट पर क्लिक किया तो इसके ऑप्शंस आ गए। सबसे पहला है फॉन्ट। आप यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपको ये कोई सा भी लगाना हो, आप यहाँ पर अलग अलग तरह के फॉन्ट लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अलग अलग तरह के फॉन्ट देख सकते हैं, कुछ बोल्ड है, कुछ नहीं है, कुछ पतले से हैं। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ फॉन्ट के साथ में ये एरो बना हुआ है, लेकिन कुछ फॉन्ट के साथ में नहीं है। अब जिसके साथ में एरो बना हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है थिन, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड और ब्लैक। यानी कि जो फॉन्ट है वो थिन भी हो सकता है और बोल्ड भी हो सकता है। इसकी एक पूरी फैमिली है, इसको कहा जाता है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, आप इस टेक्स्ट को थिन कर सकते हैं यानी कि बिल्कुल पतला कर सकते हैं, रेगुलर साइज में कर सकते हैं, मीडियम। आप देखिए टेक्स्ट का जो बोल्डनेस है वो बढ़ती चली जाएगी, सेमी बोल्ड, बोल्ड और या फिर मैक्सिमम बोल्ड भी कर सकते हैं। जिनके ऊपर ये एरो बना होता है वो होते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब फॉन्ट के साथ में है ये साइज का प्लस करने और माइनस करने का। आप यहाँ पर टेक्स्ट के साइज को माइनस यानी कि डिक्रीज कर सकते हैं और प्लस यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सिंपली यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा 50, एंटर। ये देखिए छोटा हो गया। ऐसी अगर मैं यहाँ पर 200 लिख देती हूँ यानी कि काफी बड़े साइज में, तो देखिए 200 में बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहे तो नंबर्स भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंपली डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके साथ में देखिए, कैनवा की सबसे अच्छी बात है कि आप जहां पर भी माउस लेकर जाएंगे आपको नीचे लिखा हुआ नजर आएगा कि उस फीचर का क्या नाम है या फिर क्या काम है। देखिए, जैसे कि मैं इस पर लेकर गई तो इसके नीचे लिखा है फॉन्ट साइज, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर लेकर गई तो यहाँ लिखा है फॉन्ट, यानी कि हम अपने फॉन्ट को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस पर लेकर गई तीसरे पर, क्या लिखा है टेक्स्ट कलर, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। ये डार्क ब्लू है, मैं इसको येलो कर सकती हूँ, ब्लैक कर सकती हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कलर्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रांड किट। यहाँ पर जो कलर है वो आप फ्री में अपनी ब्रांड किट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलर ऐड कर रखे हैं। आप देखिए, जब इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मन मुताबिक कलर बना भी सकते हैं। जितना डार्क हो डार्क बनाइए, लाइट हो लाइट बनाइए, पिंक नहीं तो ब्लू कर दीजिए, ब्लू नहीं तो ग्रीन कर दीजिए। आप ये सारी चीजें खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये है, ये क्या हो गया, ये हो गया कलर। अब देखिए, ये है सॉलिड कलर, यानी कि पूरे टेक्स्ट में एक ही कलर है। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट में एक की जगह दो कलर ऐड करने हो तो कैसे करेंगे, ये हम करेंगे ग्रेडियंट्स। ये हम किससे करेंगे, ग्रेडियंट से। जैसे आप ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर दो कलर आपको मिलेंगे। आप दो कलर यूज कर सकते हैं, तीन कलर बना सकते हैं, चार कलर बना सकते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल कलर के टेक्स्ट मतलब चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं ग्रीन की जगह मान लीजिए यहाँ लेती हूँ मैं पिंक। ये जो डार्क ग्रीन है इसकी जगह मैं कर देती हूँ रेड, या फिर रेड आपको नजर नहीं आएगा, येलो। ठीक है, ये देखिए हमारे जो टेक्स्ट में है
एक की जगह दो कलर आ गए। अब हमें दो भी नहीं, हमें तीन चाहिए। हम प्लस करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे ग्रीन, है ना। हमें तीन भी नहीं, हमें चार चाहिए। हम एक बार फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम करेंगे ब्लू। ठीक है। इन्हें कहा जाता है ग्रेडियंट कलर, यानी कि जब आप एक जगह एक सॉलिड कलर की जगह मल्टीपल कलर यूज करते हैं तो। ठीक है। अब आप पांच भी कर सकते हैं, छह भी कर सकते हैं। यहाँ पर छह मैक्स है, आप छह से ज्यादा कलर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको यहाँ पर कई सारे कलर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके नीचे देखिए, यहाँ लिखा है स्टाइल। आपको किस स्टाइल में अपने इस ग्रेडियंट कलर को यूज करना है। साइड में, ऊपर से नीचे की ओर, तिरछे की ओर, सर्कल की ओर, या फिर कोने से एक सर्कल की ओर। ठीक है। आपको यहाँ पर कई अलग अलग तरह के स्टाइल मिल जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रेडियंट कलर। मैं एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, ग्रेडियंट कलर। और ये था हमारा सॉलिड कलर, यानी कि एक ही कलर यूज करना। आप चाहे तो ये नीचे देखिए, नीचे भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर्स के। और सी ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कई सारे यहाँ पर कलर्स आप देख सकते हैं। जितना भी लाइट हो, जितना भी डार्क हो, आपको यहाँ मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर कई सारे ग्रेडियंट कलर्स भी मिल जाएंगे, यानी कि पहले से बने हुए ग्रेडियंट कलर्स। आप यहाँ पर कोई से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब देखिए, इसके बाद है बोल्ड, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर है। फिर है इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, आपका टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो जाता है। देखिए एक बार फिर, मैंने इसको हटा दिया, ये सीधा खड़ा है। और इटैलिक पे करेंगे, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अब इसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन पर आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद है स्ट्राइक थ्रू, यानी कि आपके बीच में, आपके टेक्स्ट के बीच में एक स्ट्राइक, यानी कि एक लाइन आ जाएगी। ठीक है। आपने देखा होगा कई डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन के लिए एक लाइन आ जाती है, वो किससे आती है, ये इसी से आती है। ठीक है। अगर आपको अपने टेक्स्ट को पूरा कैपिटल में करना है ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपर केस। आपके जो सारे टेक्स्ट है वो सारे कैपिटल हो जाएंगे। आपको इंडिविजुअली कैपिटल लॉक, जो आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक होता है, इसको प्रेस करके करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, मान लीजिए मेरे जो टेक्स्ट है इसमें मैंने कई सारी लाइनें लिख रखी है। ठीक है। ये मैंने कई सारी लाइनें लिख रखी है। अब देखिए, इसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब यह है आपको किस तरफ अपनी इन लाइंस को लेकर जाना है। सारी लाइंस जो है लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, देखिए जो लेफ्ट की तरफ है। सारी सेंटर में होनी चाहिए, या फिर सारी राइट की तरफ होनी चाहिए। इन्हें कहा जाता है अलाइनमेंट, यानी कि ये किस तरफ अलाइन करेंगे। इसके बाद है पॉइंट्स। अगर आप पॉइंट्स बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, इसका हम साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट पर क्लिक किया, ये डॉट्स आ गए। एक बार फिर करूंगी तो नंबर्स आ जाएंगे, एक बार फिर करूंगी तो गायब। ठीक है। ये होता है फॉन्ट्स के लिए। इसके बाद है स्पेसिंग। स्पेसिंग जिसे एडवांस सेटिंग के नाम से है। अब देखिए, सबसे पहला है लेटर स्पेसिंग, यानी कि आपके लेटर्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। आपको ये सारे फीचर्स के काम उनके नाम से ही पता चल जाएंगे। ठीक है। ये देखिए, लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ गया और यहाँ से कम भी हो गया। ठीक है। अब लाइन के बीच में, जैसे कि डिजिटल और ये जो मैंने दूसरी लाइन लिखी है, इसके बीच का स्पेस भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है। ये है स्पेसिंग। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आपको अपना टेक्स्ट कितना ट्रांसपेरेंट रखना है या कितना विजिबल रखना है। इफेक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, आपको कई सारे इफेक्ट यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे कि अभी कुछ भी, कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब हम शेडो पर क्लिक करते हैं। मैं नीचे वाला हटा रही हूँ ताकि आप इसी पर फोकस कर सकें। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने जब इस शेडो पर क्लिक किया, हटा दिया, देखिए हमारे टेक्स्ट के पीछे एक शेडो आ रही है। आप चाहे तो उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, जो भी आप चाहे इस शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट, यानी कि आप अपनी शेडो को दूर कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। ब्लर, आपको कितना ब्लर करना है अपनी उसको आप कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कितना आपको विजिबल करना है या कितना आपको ट्रांसपेरेंट। लिफ्ट पर जब आप जाएंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है उसके पीछे एक धुंधला सा आ जाएगा। तो ये लिफ्ट की इंटेंसिटी आप बढ़ा या घटा सकते हैं।
होलो इफेक्ट आप ला सकते हैं, स्प्लाइस ला सकते हैं, आउटलाइन लगा सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इफेक्ट हटा देते हैं। यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ, हम यहाँ पर एक ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे है शेप और इसके साथ में है कर्व। अगर आपको अपने टेक्स्ट को कर्व में लिखना है, यानी कि आपका, जिसके आपने देखा होगा कई स्कूलों में लिखा होता है ऐसे नाम, है ना, विश्वविद्यालय ऐसे लिखा होता है, तो आप भी अपने डिजाइन में ऐसा कर सकते हैं। कर्व पर क्लिक कीजिए, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो बेंड हो गया। आप इसके कर्व को ऊपर या नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरा रिंग बना सकते हैं इसका, आप अलग अलग तरीके से इसको मोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली नन पर क्लिक कीजिए, वो वापस आ जाएगा। इसके बाद है एनिमेट। अगर मान लीजिए आप ये जो टेम्पलेट है वो आप एक वीडियो के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने एनिमेशन लगाया तो आपका ये जो टेम्पलेट है वो पीएनजी या फिर जेपीजी में सेव नहीं होगा। वो किस में सेव होगा? MP4 में। क्योंकि एनिमेशन किस में लगते हैं? जब कोई मूव, हम किसी चीज को मूव कर रहे हो तो। ठीक है, तो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें इसको पीएनजी में सेव करना है। पोजीशन पर जब आप जाएंगे तो आपको इसको टॉप पर रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेयर आपने, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कई सारे ग्राफिक्स ले लिए। अब आप पोजीशन पर जब आप जाएंगे तो आपको कौन सा ग्राफिक ऊपर और कौन सा नीचे चाहिए, आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे गर्ल जो है वो यहाँ पर चाहिए, फिर इसके हाथ में फूल चाहिए, तो फूल ऊपर आएगा। हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम इस फाइल को लड़की के पीछे करना चाहे तो आप सिंपली इसको उठाकर यहाँ नीचे रख दीजिए, ये देखिए पीछे चला गया। ठीक है, तो पोजीशन इसलिए काम आती है ताकि आप किसी भी चीज को आगे या पीछे रख सके। ये हो गए पूरे टेक्स्ट के फीचर। इसके नीचे है ब्रांड किट, अगर आपने ब्रांड किट बना रखी होगी तो वो आपकी यहाँ पर शो होगी। अपलोड पर देखिए, अपलोड, मान लीजिए यहाँ पर आपको अपनी फोटो जो आपकी फाइल मैनेजर या फिर गैलरी में है, अगर आपको वो कैनवा पर लेकर आने किसी डिजाइन में यूज करने के लिए, तो आप यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक कीजिए। आपका यहाँ देखिए वो ओपन हो जाएगा जो आपका फाइल मैनेजर या गैलरी होगी। हम इस वाले टेम्पलेट को ले लेते हैं, इसको ओपन करेंगे। देखिए ये टेम्पलेट हमारे यहाँ कैनवा में आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका आपके कैनवास पर भी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और आपको इसके भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, आप अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगी। ऑडियोज अपलोड करते हैं तो वो ऑडियो आपकी यहाँ पर आएंगी। यानी कि आपको यहाँ पर कई अलग अलग तरह के, आप यहाँ पर अलग अलग तरह की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है टूल्स। मान लीजिए अगर आपने कैनवा में कोई प्रेजेंटेशन बनाई है और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो टूल्स है काफी ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ड्रॉ पर जाइए, पेन ले लीजिए और आप अपने जो है प्रेजेंटेशन में ऐसे लिख कर, ऐसे डिजाइन करके किसी भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इरेजर ले लीजिए, यहाँ पर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। शेप ऐड करना चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से शेप ऐड कर सकते हैं। लाइन ऐड करना चाहे तो आप यहाँ पर लाइन, यानी कि जो लाइन होती है वो ऐड कर सकते हैं। नोट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर आप कई अलग अलग तरह की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एलिमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये सारी चीजें हटा देते हैं। प्रोजेक्ट्स में आप जाएंगे, मान लीजिए आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट है जो आपको लेकर आना है, जैसे कि ये वाला, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है दो ऑप्शन, रिप्लेस करंट पेज, यानी कि आपका ये जो पेज है वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट चुना है वो आ जाएगा। या फिर ऐड एज न्यू पेज, यानी कि ये पेज तो रहेगा, बस इसके साथ में एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा। तो हम ऐड एज न्यू पेज करते हैं तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ चुना था वो एक नए पेज में ऐड हो गया। उसके नीचे है एप्स।
अब देखिए एप्स, मैंने आपको बताया कि आपको डे 4 में कई सारे अलग अलग बेहतरीन एप्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये था वो पूरा इंट्रोडक्शन जिसकी मदद से आप अपने टेम्पलेट को बनाएंगे, सजाएंगे, कस्टमाइज करेंगे, एडिट करेंगे। ये सारे फीचर्स यहीं पर आपको मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अलग अलग तरह से एडिट कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक फोटो है, लाइक हम ये वाली ले लेते हैं। ये जो मेरी फोटो है इसको मैं देखो यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन पे जाकर क्रॉप कर सकती हूँ। लेकिन ये क्रॉप कैसे होगी, या तो स्क्वायर में होगी, या तो पूरा रेक्टेंगल में होगी, हॉरिजॉन्टल में, या वर्टिकल में होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी ये जो फोटो है वो सर्कल में है। अब सर्कल में कैसे आएगी, मैं इसको ओरिजिनल कर देती हूँ, ओरिजिनल। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फोटो है सर्कल में है। अब सर्कल में कैसे आएगी, आपको जाना होगा एलिमेंट्स में। कहाँ जाना होगा, एलिमेंट्स में। जैसे आप एलिमेंट्स में जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रेम्स। फ्रेम्स पर जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ कई अलग अलग तरह के फ्रेम नजर आएंगे। हम यहाँ जाते हैं सर्कल पर। सर्कल पर जाकर आपको एक फ्रेम लेना है। फ्रेम किस लिए काम आता है, फ्रेम काम आता है फोटो लगाने के लिए। तो ये फ्रेम भी वही फ्रेम है। आपको यहाँ पर फोटो लगानी है। कैसे लगाएंगे, यहाँ से उठाया और इसके ऊपर छोड़ दिया। ये देखिए, अब हमारी फोटो जो स्क्वायर में थी अब वो किस में आ गई, सर्कल में। ठीक है, अब इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको सर्कल सर्कल में भी नहीं चाहिए, हम यहाँ सर्कल हटा देते हैं। हम यहाँ लगाते हैं ये ट्राइंगल। हम ट्रायंगल लेकर आए तो देखिए एक बार फिर से हम इसको उठाएंगे और छोड़ देंगे। इसे कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको क्या कहा जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको ये सारी फिगर्स नहीं चाहिए, आपको डिवाइस चाहिए। लाइक जो आपका ये फोटो है, जो हमने यानी फोटो ली थी, आपको चाहिए कि आपकी ये ऐसी नजर है जैसे कोई कंप्यूटर में लगा रखा हो। तो हम ये कंप्यूटर वाला फ्रेम लेंगे और इसके ऊपर छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा डिजाइन कंप्यूटर के ऊपर आ गया। इन्हें कहा जाता है फ्रेम। क्या कहा जाता है, फ्रेम। अपनी किसी भी फोटो को अलग अलग शेप में लगाना, किसी डिवाइस के अंदर लगाना, या अलग अलग एस्थेटिक शेप्स में लगाने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं, फ्रेम। ठीक है, आप चाहे तो अल्फाबेट वाले फ्रेम भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से हम फोटो लेंगे और उसको फ्रेम के ऊपर छोड़ देंगे। देखिए ए अल्फाबेट में हमारी फोटो लग चुकी है। ठीक है, ये होता है फ्रेम का कमाल। तो आपने अब सीख लिया है कि आप कस्टम पैनल क्या है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपने सीख लिया है। अब एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपकी क्लास आज की ये खत्म होगी। Q&A लेने के बाद देखिए, जब आप होम पैनल पर आते हैं तो आपको यहाँ पर सर्च करना है लोगो। लोगो जैसे आप सर्च करेंगे देखिए आपको कई अलग अलग तरह के लोगो यहाँ पर मिल जाएंगे। या फिर आप कैनवा AI के पास जाइए, वहां पर लिखिए जनरेट अ लोगो फॉर माई, मान लीजिए डांस अकेडमी। ठीक है, आप कैनवा AI की मदद से भी लोगो जनरेट करवा सकते हैं। तो आपने टेम्पलेट के बारे में भी सीख लिया, और आप लोगो कैसे बनाएंगे या लोगो कैसे बनवाएंगे आपने वो भी देख लिया। ये देखिए आपके डांस अकेडमी के लोगो यहाँ पर बनकर तैयार हैं। आप यहाँ पर कोई सा भी लोगो चूज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो हमने यहाँ पर लोगो सर्च किए थे, सॉरी, जैसे कि ये वाला जो लोगो है, आप इसको खुद कस्टमाइज करके यानी कि अपना पर्सनल टच देके भी इस लोगो को बना सकते हैं। ठीक है, आपको व्हाइट की जगह, मैंने आपको बताया कलर कैसे चेंज होता है, आप ऑरेंज कर सकते हैं, ब्लैक की जगह व्हाइट यूज कर सकते हैं, या ब्लू यूज कर सकते हैं। आप ये सारी चीजें खुद कस्टमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जहाँ पर आपने क्या सीखा, आपने सीखा कस्टम पैनल, यानी कि आप खुद का टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, और इसके साथ ही लोगो। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपको सब क्लियर है, या फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Q&A सेशन शुरू हो चुका है।
बताइए, क्लियर है या फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। हाँ, सना जी का मैसेज था, मैंने सॉरी चैट बॉक्स में कुछ आया था, मैंने देखा नहीं था। जी मेरा भी स्टार्टिंग का मिस हो गया था मैम। वो कैनवा की वेबसाइट ऑप्शन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कैसे सेट करते हैं उनको साइट में। ठीक है, ये जो एडवांस मतलब आपने वेबसाइट के बारे में पूछा है, वो आगे आने वाली क्लासेस में होपफुली मैं कवर कर सकूं, तो मैं आपको बता दूंगी। शिवम जी का क्वेश्चन था मैम, बैकग्राउंड रिमूवर तो प्रो में होता है ना? जी हाँ, बैकग्राउंड रिमूवर प्रो में ही आप यूज कर सकते हैं। रिज्यूमे बनाते हैं तो अपना फोटो कैसे ऐड करें? जैसे मैंने आपको बताया, अपलोड का ऑप्शन, आप वहां पर जाके अपलोड कर सकते हैं। आज मैंने आपको अपलोड का ऑप्शन बता दिया है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो हम इसको कल की क्लास में करेंगे। मैम एक बार रीकैप हो जाएगा क्या कस्टम पैनल? अब तो बहुत लेट हो रहा है क्योंकि अब Q&A सेशन शुरू हो गया है। जब हम कल की क्लास शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली हम आज की क्लास का रीकैप लेंगे, तो आप कल की क्लास में टाइम पर ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको मिल जाएगा आज का पूरा रीकैप। शिवम जी का क्लियर आ गया है, पुनीता जी का भी क्लियर आ गया है, आशीष जी का ओके मैम ओके, काजल जी का क्लियर। सब मुझे लिखकर बताइए क्लियर, या फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे हैंड राइज करके, आपको पता होगा हैंड राइज कैसे करते हैं, हैंड राइज कीजिए ताकि मैं आपसे डायरेक्ट बात कर पाऊँ, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। सबीने जी का ओके, विकास जी का क्लियर, रवि जी का भी क्लियर। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए। और देखिए, आप यहाँ पर बने हुए हैं, आपने कैनवा की क्लास ली है, तो ऐसे में हम आपको बोनस दे रहे हैं। बोनस में क्या मिलेगा? आपको मिलेगी एक पीडीएफ। पीडीएफ में आपको मिलेंगी फॉन्ट की पीडीएफ, यानी कि कैनवा फॉन्ट, वो कौन कौन से फॉन्ट है जो कि आपके टेम्पलेट में यूज हो सकते हैं, कौन से फॉन्ट का आपको कब यूज करना चाहिए, कौन से अच्छे होते हैं, आपको इसकी एक पूरी पीडीएफ ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप उन फॉन्ट को हो सके तो अपने पास में रखिएगा उस पीडीएफ को, ताकि आप जब भी कोई टेम्पलेट बनाए तो आप उससे आइडिया ले सकें। और अपना फीडबैक आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए या नहीं कर रहे किसी भी रीजन की वजह से, उनको पता चले कि उन्होंने क्या मिस किया है। आज ही मिलेगी मैम? आज ही, हाँ आपको अभी सेंड कर दी जाएगी। वाओ दैट्स नाइस, थैंक यू। आप सभी को पीडीएफ मिलेगी फॉन्ट की, तो आप सभी ग्रुप में चेक कर सकते हैं। और अपना प्लीज आपका आपका जो फीडबैक है आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप अच्छा लिखिए, अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये काम आएगा उन लोगों के लिए जो कि क्लास मिस कर रहे हैं, उनको पता चलेगा कि वो क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, रघुनंदन जी का आया है गुड, रफी जी का भी गुड। तो आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ मैम, मेरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो उसमें रेडी टेम्पलेट मिल सकते हैं क्या कैनवा में? जी हाँ, आयुर्वेदिक के भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। क्या करना होगा आपको? आपको कैनवा में जाना है, ओपन करना है, और सर्च बार जो मैंने आपको बताया, मैजिकल सर्च बार, उसके ऊपर लिखना है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, या फिर सिर्फ आयुर्वेदिक। होपफुली मतलब आपको पूरे पूरा उम्मीद है कि आपको मिल जाएंगे। चैट बॉक्स में मुझे बताइए आपका और कोई क्वेश्चन है? सुपर। बाकी सभी मुझे बताइए। और मैम वुड के प्रोडक्ट के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे क्या? वुड के प्रोडक्ट मतलब? ताना जी मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन, वुड मतलब लाइक क्या? आलोक जी का ये ऐसा आया है, सबिना जी का ओल्ड गुड आया है। आ, आप सभी के साथ में ये शेयर कर रही हूँ, ये देखिए। मैंने यहाँ कैनवा में लिखा था आयुर्वेदा, तो देखिए आपको आयुर्वेद की कितने सारे टेम्पलेट्स मिल गए।
टेम्पलेट छोड़िए, आपको यहाँ पर वीडियो भी मिल गई, यहाँ पर आपको लोगो भी मिल गया। तो देखें, आपको यहाँ पर किसी भी चीज के टेम्पलेट्स, बैनर, लोगो, वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप अपनी सर्चिंग को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कैसे? कैटेगरी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। लाइक आपने जो सर्च किया है वो आपने किस लिए किया है? इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो कि सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट के मिलेंगे। आप यहाँ पर स्टाइल भी चूज कर सकते हैं, नेचुरल, ऑर्गेनिक, मॉडर्न। ठीक है, प्रोमो, आप कुछ भी यहाँ पर चूज करके अपने रिजल्ट को और ज्यादा फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी का आंसर हो गया कि आपको सब चीजें मिल जाती हैं। लकड़ी, हाँ सना जी मैं समझ गई थी, वुड मतलब लकड़ी। मतलब आप सर्च कीजिएगा वुड प्रोडक्ट्स, आई होप आपको आपका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। आपको कैनवा पर शायद आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पर किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हैं, लाइक टेबल, चेयर, वुड की किस चीज के बारे में। तो आपकी जो रिजल्ट है वो ज्यादा और क्लियर होंगे। अगर बाकी सबको क्लियर हो चुका है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप सिंपली बाय लिख दीजिए। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। आप जो आपका ग्रुप है वो ओपन हो चुका है, आप अपने अच्छे अच्छे से फीडबैक दे सकते हैं। एलिमेंट को किसी जार के ऊपर सेट करना हो तो कैसे करेंगे? एलिमेंट को किसी जार के ऊपर, लाइक अगर आपका जार पीछे की तरफ है या फिर आप अपने एलिमेंट को उसके अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वैसे तो आप, जो मैंने आपको पोजीशन बताया था कि आप अपना जार ऊपर रखिए पोजीशन में और अपना जो एलिमेंट है उसको नीचे की तरफ, तो ऐसे लगेगा कि आपका जो वो है एलिमेंट वो अंदर की तरफ है। तो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। अगर आप लेबल की बात कर रहे हैं तो ऐसे में काम आता है मोकअप। ठीक है, आप मोकअप यूज कर सकते हैं। शुभम जी का आ गया है बाय, सी यू टुमारो मैम, सी यू टू। रवि जी का भी बाय आ गया है। बाकी सब भी मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन है? त्रिलोक जी, मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर मोकअप यूज कर सकते हैं। एलिमेंट में जाइए और आप सर्च कीजिए मोकअप, तो आपको कई अलग अलग तरह के रिजल्ट मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, नहीं है तो आप सिंपली बाय लिख दीजिए। हम आज की क्लास को यहाँ पर बंद कर देंगे। बोनस आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स। रघुनंदन जी का बाय आ गया है, सना जी का भी बाय, त्रिलोक जी का भी बाय आ गया है। गुड नाइट, आप सभी को भी गुड नाइट। ओके, तो सभी ने थैंक यू लिख दिया है, बाय लिख दिया है। क्लास के लिए भी त्रिलोक जी ने लिखा है ऑसम क्लास, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तक बने रहें, कि Q&A सेशन में भी काफी ऐसी चीजें होती हैं जो कि निकल कर आती है, जिनके बारे में शायद आप ना पूछ पाए। ठीक है, तो इसलिए Q&A सेशन में ही बने रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए, सभी लोगों ने बाय लिख दिया है तो हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल गाइज, आप यहाँ तक बने रहें। आपको बोनस आपका ग्रुप में मिल जाएगा और फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।